हठ प्रदीपिका का 2 उपदेश कंप्लीट हो गया। आज हम लोग तृतीय उपदेश पर यानी कि मुद्रा और बंध वाले उपदेश पर आ गए हैं। तीसरे उपदेश में कहते हैं स शैल वन धात्रिणाम यथाधारो हि नायकः सर्वेषांग योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडले। जिस तरह सांप की बात की, जैसे कि कहते हैं ना शेषनाग के सिर पे ये धरती टिकी हुई है, तो वो कहने की बातें हैं, उसका भावार्थ कुछ और है, लेकिन उसको इसी तरह से एक संज्ञा दे करके समझाने के लिए, जिस तरह सांपों के स्वामी पूरी धरती, पूरे वन, पूरे पहाड़ को उठाए हुए हैं और उसका आधार बने हुए हैं, वैसे ही कुंडलिनी जो है संपूर्ण योग तंत्रों का आधार है। तो यहाँ सवाल आता है कि योग तंत्र का आधार किसे कहा गया है? तो ये है कुंडली या कुंडलिनी। कुंडलिनी को योग तंत्र का आधार कहा गया है। उसके बाद कहते हैं सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी भिद्यन्ते ग्रंथो अपि। कहते हैं कि जब गुरु के प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के अनुग्रह से कुंडलिनी का जागरण होता है, तब सर्वाणी पद्मानी, सभी चक्र, पद्म मतलब सभी चक्र भेदन हो जाते हैं और सभी ग्रंथियां भी खुल जाती हैं। यानी कि गुरु के प्रसाद से कुंडलिनी का जागरण हो रहा है, तो कुंडलिनी जागरण हो रहा है तो क्या होगा, सभी चक्र जो है वो उसका भेदन हो जाएगा, सभी ग्रंथियों का भी भेदन हो जाएगा, यानी ग्रंथियां भी खुल जाएंगी। उसके बाद आगे कहते हैं प्राणस्य शून्य पदवी तदा राजपथायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम। कहते हैं कि तब सुषुम्ना नारी प्राण वायु के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है, तब चित्त निरालंब हो जाता है, चित्त में कोई आलंबन नहीं रहता है किसी विषय को लेकर के। तदा कालस्य वंचनम, तब भला मृत्यु का भय कहाँ से हो, तब तो मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। जब सुषुम्ना नारी में प्राण प्रवाहित होती है तब की बात कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला, सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्म रंध्र महापथ शमशानम सांभवी मध्य मार्गश्चेत एक वाचका। ये जो एक वाचका है, इसका अर्थ ये है कि इसमें जितने नाम दिए गए हैं सब एक ही का पर्यायवाची है। कहने का मतलब ये कि अगर आपसे आ जाए एग्जाम में सुषुम्ना के कितने नाम बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में, तो सुषुम्ना के 7 नाम बताए गए हैं। सुषुम्ना कहीं शब्द आए तो वो तो सुषुम्ना है ही। शून्य पदवी अगर कहीं शब्द आता है तो परेशान नहीं होंगे, सुषुम्ना की बात हो रही है। ब्रह्मरंध्र की बात आए तो वो भी सुषुम्ना की बात हो रही है। महापथ की बात आए तो वो भी सुषुम्ना की बात हो रही है। शमशान की बात आए तो वो भी सुषुम्ना की बात हो रही है। सांभवी वो भी सुषुम्ना, और मध्य मार्ग हम लोगों ने पहले भी देखा वो भी सुषुम्ना का ही नाम है। ब्रह्म वाला तो हमने ब्रह्म वाला बहुत बार आया हुआ है और मध्य मार्ग वाला भी बहुत बार आया हुआ है। बाकी यानी कि 7 नाम है, सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग। 4 से 5 बार रिपीट कर जाइए माइक ऑफ रखते हुए। जब इसको रिपीट कर जाएंगे दिमाग में भी बैठेगा और स्क्रीन पर नजर बना कर रखिए, तो इंद्रिय जो हमारा ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा। तो बाद में जब कभी एग्जाम में आया इनमें से कौन सा सुषुम्ना का पर्यायवाची है या नहीं है, तो अचानक से वो हमें याद आती है। उसके बाद कहते हैं तस्माद सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयुतम ईश्वरीम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्याम समाचरेत। अब यहाँ देखिए ब्रह्म द्वार यहाँ इस्तेमाल कर दिया गया और ऊपर ब्रह्मरंध्र की बात आई, तो यही है, ब्रह्म द्वार और ब्रह्मरंध्र एक ही है। कहते हैं कि तब पहले इसी को देख लेते हैं, कुंडलिनी के बारे में कहते हैं कि वो ब्रह्म द्वार के मुख पर, ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम, वो सोई हुई है। तो ब्रह्म द्वार के मुख पर सोई हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए पूरे प्रयास के साथ तस्माद सर्व प्रयत्नेन,
पूरे प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, मुद्राओं का अभ्यास करते तो कौन सी मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिससे वो कुंडलिनी जाग जाए? तो कहते हैं कि 10 मुद्रा प्रदीपिका में बताई गई है। इन 10 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। जैसे कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है, इनमें से कौन सी मुद्रा इसमें नहीं है, घेरन संहिता में नहीं है, घेरन संहिता की इनमें से कौन सी मुद्रा हठ प्रदीपिका में नहीं है? ऐसा एग्जाम में ट्रेंड आजकल चल रहा है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका में कितनी मुद्रा है? 10 है। और घेरन संहिता में कितनी है? तो वहां 25 मुद्राओं का जिक्र है कुल मिलाकर के। ये जो 10 मुद्रा है, इसको याद करने के लिए महामुद्रा, महाबंध और महाभेद, ये 3 एक साथ हमेशा याद रखेंगे। इसको त्रय कहा गया, ये तीनों एक साथ ही आएगा। महामुद्रा, महाबंध, महाभेद। महामुद्रा, महाबंध, महाभेद। महा तीनों में है, मुद्रा, बंध और वेद। मुद्रा, बंध और वेद, ऐसे याद कर लेंगे। इस 3 का और 3 का जोड़ी होता है उड्डयन, मूल और जालंधर का। और इन 3 और 3 के जोड़ी के बीच में खेचरी मुद्रा है। तो ये इस तरह से याद रहेगा, उड्डयन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध। उड्डयन बीच में, जो बीच वाला है उसको पहले लिया गया है, फिर आधार पे गया है, फिर जालंधर ऊपर वाला आया है। और यहाँ महामुद्रा, महाबंध और महाभेद, और बीच में खेचरी दे दिया। तो 7 तो नाम ऐसे आपके याद हो गए। उसके बाद 3 और बचे हुए हैं, तो विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन। तो विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन, ये नाम ऐसे याद कर ले। अब इसकी थोड़ी सी मुद्रा की विशेषता बताई जा रही है। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम आदिनाथोदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्यम प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धानाम। यहाँ से क्वेश्चन आता है, दुर्लभम मारुताम अपि। ये जो वल्लभम सर्व सिद्धि नाम है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। ऊपर से देख लेते, इदम ही मुद्रा दशकम, ये जो 10 मुद्राएं हैं, जरा मरण का नाश करने वाला है। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु। तो सभी मुद्राओं के बारे में कहा जा रहा है कि जरा मरण का नाश होता है। ये जो आदिनाथ ने जो ये मुद्राएं दी हैं, उन्होंने जो मुद्राएं बताई हैं, उससे अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो अष्ट सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। उसके बाद कहा गया सभी सिद्धों के लिए, जितने सिद्ध हैं उनके लिए ये प्रिय है। वल्लभम मतलब होता है प्रिय, वल्लभम मतलब प्रिय, वल्लभम मतलब प्रिय, याद रखें। किनके प्रिय? सर्व सिद्धि नाम, सभी सिद्धों के प्रिय है क्या? मुद्रा। मुद्रा सभी सिद्धों के प्रिय है। दुर्लभम मारुताम अपि, ये इसका मतलब है कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब देखिए, सिद्धों के लिए प्रिय है और देवताओं के लिए दुर्लभ। कितने से? सिद्धों के प्रिय है। अब यहां से दे दिया आसन, प्राणायाम, मुद्रा और कुछ एक और दे दिया, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से हमें पता चल गया हुआ है कि मुद्रा की बात हो रही है, तो सही आंसर होगा हमारा मुद्रा, वल्लभम सर्व सिद्धिराम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अष्ट ऐश्वर्य भी याद रखिएगा। उसके बाद कहते हैं इस मुद्रा को गुप्त रखना चाहिए। क्यों गुप्त रखना चाहिए उसकी भी चर्चा है। गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम कश्चिन नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा। कहते हैं जैसे आपके कुल में कोई स्त्री है, दुल्हन है, तो दुल्हन है, खूबसूरत है तो है, उनकी खूबसूरती का बखान हम चौक चौराहों पर खुले में नहीं करते हैं, या करना ही क्यों है? तो जिस तरह से उनकी कुल की मर्यादा के लिए उनको भी गुप्त रखा जाता है, उनकी हर बात को गुप्त रखने की कोशिश होती है, उसी तरह से इस योगियों को सिद्धियां देने वाले इस मुद्रा को भी रत्न की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए। रत्न करंडकम, रत्न की पिटारी की तरह मुद्राओं को गुप्त रखना चाहिए, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब एक एक करके महामुद्रा, पहला है हमारा महामुद्रा का हम अभ्यास देखते हैं। महामुद्रा में कहते हैं पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणाम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारयेत दृढ़म। यानी कि पाद मूले वामेन योनि। अब कहते हैं कि पाद मूले वामेन, बाएं पांव से आप
योनि प्रदेश को, मतलब उसकी एड़ी से योनि प्रदेश को दबाएंगे और उसके बाद दाहिना पांव जो है वो प्रसारित कर देंगे, जैसे कि यहाँ तस्वीर में है कि बाएं पांव की एड़ी से हमने, यहाँ पर देखिए गुदाद्वार के पास, और गुदाद्वार हमने उसमें देखा हुआ था, योनि प्रदेश का जिक्र आया था, तो योनि प्रदेश और सिवनी एक ही है। तो हमने एड़ी से संपीड़न किया और दाहिने पांव को हमने प्रसारित कर दिया और फिर उसको दृढ़ता से हमने पकड़ लिया हुआ है। उसके बाद कहते हैं कराभ्याम धारियत दृढ़म, दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक हमने पकड़ लिया हुआ है। कंठे बंधम समारोप्यम धारियेत वायुम ऊर्ध्वतः यथा दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते, यानी कि फिर जालंधर बंद लगाकर वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करेंगे। तो जालंधर बंद लगाएंगे, वायु को ऊपर ले जाएंगे, तो इसका मतलब इसमें पूरक सन्निहित है। पूरक करेंगे तभी तो जालंधर बंद लगाएंगे और वायु को ऊपर ले जाएंगे, तो पूरक करेंगे और फिर जालंधर बंद लगाएंगे। कंठे बंधम, कंठ बंद की बात की जा रही है और वायु को ऊपर उठाने की बात की जा रही है। लिखा इतना ही है। उसके बाद कहते हैं कि यथा दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते, जिस तरह से आप कोई सांप जा रहा है या सांप जो है कुंडलिनी मार के बैठी हुई है, एक डंडा मारिए तो सांप सीधे भागती है, जहां रास्ता मिले, या तो उसको बिल आसपास है तो बिल की तरफ भागेगी वो, नहीं तो जहां रास्ता मिले सीधी हो जाती। जो कुंडलिनी मार के बैठी है, डंडा मारते ही सांप सीधी हो जाती है। कहते हैं जिस तरह डंडा मारने से सांप दंड की तरह सीधी हो जाती है, उसी तरीके से ऋज्वी भूता यथाशक्ति, ऋज्वी भूता तथा शक्ति कुंडलिनी सहसा भवेत तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। कहते हैं उसी तरह कुंडलिनी विशक्ति भी जो है, जब उस पर प्रेशर आता है प्राण अपान का, तो वो भी सहसा जाग जाती है। तो सांप तो बिल की तरफ भाग रही है, कुंडलिनी किधर भागेगी? सुषुम्ना नाड़ी उनका बिल है, वहीं पर वो सोई हुई, उसको पता ही नहीं उधर जाना है, वो आपका काम है उसको डंडा मार के जगाना। तो डंडा क्या है? तो मुद्रा जो है हमारे लिए उस सर्पनी के लिए दंड के समान है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रय। कहते हैं कि जब कुंडलिनी जो है वो जागती है और वो सुषुम्ना में जाएगी, तो द्विपुटाश्रया, ये जो आपके इड़ा और पिंगला है, इसकी स्थिति मरणासन्न अवस्था जैसी हो जाती है, यानी इसकी क्रियाशीलता खत्म हो जाती है। यानी कि अब प्राण आपका सुषुम्ना में गया तो इड़ा पिंगला से प्राण सीधे सुषुम्ना में जा रहा है, तो दोनों एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। उसके बाद कहते हैं ततः शनै शनैर एव रेचयेन नैव वेगतः महामुद्राम च तेन एव वदंती विबुधोत्तमा। कि इसके बाद जब ये स्थिति आपकी हो रही है, तब जब सुषुम्ना में वो भी जाग गया, कुंडलिनी भी जागृत हो गई, कहते हैं अब उसके बाद जब लगे कि अब कुंभक नहीं करना है, तो धीरे धीरे शनै शनै, वेग से नहीं, नैव वेगतः रेचयेन, रेचक करना है। कभी भी वेग पूर्वक श्वास नहीं छोड़ेंगे महामुद्रा के अभ्यास में। कहते हैं कि इसी को जो विद्वान लोग हैं, महासिद्धों ने इसी को कहा है कि ये महामुद्रा का अभ्यास है। उसके बाद कहते हैं महाक्लेश दयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयाः महामुद्राम च तेन एव वदन्ति विबुधोत्तमाः। कहते हैं महाक्लेश आदि दोष दूर हो जाते हैं, महामुद्रा से महाक्लेश दूर हो जाएगा। महादयो दोषा, तो महाक्लेश आदि दोष दूर हो जाएंगे। क्षीयन्ते मरणादया, मृत्यु का भय भी क्षीण हो जाएगा। महामुद्राम च तेन एव वदन्ति विबुधोत्तमा, विद्वान लोग इसी को महामुद्रा कहते हैं। बड़ा जो है 2 बार 3 बार इसको रिपीट किया जा रहा है। उसके बाद आगे कहते हैं चंद्रांगे तु समभ्यस
सूर्यांगे पुनरअभ्यसेत यावत तुल्या भवेत संख्या ततो मुद्राम विसर्जयेत। कहते हैं कि हमने पहले बाई एड़ी से लगाया, दाहिने पांव को हमने सामने रखा, तो ये एक बार अभ्यास हमने किया। अब कहते हैं कि चंद्र अंग से यानी कि बाईं तरफ से आपने अभ्यास कर लिया, तो अब इसको दाहिनी तरफ से भी अभ्यास कीजिए, और उसके बाद दोनों तरफ से जब संख्या बराबर हो जाए तब इस मुद्रा का अभ्यास विसर्जित, मतलब तब इस मुद्रा को विसर्जित मतलब कि अभी रोक लीजिए, अब छोड़ दीजिए। यानी कि बाईं तरफ से भी करने की बात की गई है, दाहिनी तरफ से भी करने की बात की गई है। मान लीजिए किसी ने दो बार अभ्यास किया तो सम संख्या कर लीजिए दोनों तरफ से, और उसके बाद इस अभ्यास को फिर समापन कर लीजिए, महामुद्रा के अभ्यास को। उसके बाद कहते हैं ना ही पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वे अपि निरसाः अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जिर्यति। कहते हैं कि जिनका महामुद्रा सध जाता है, यानी जिनकी सिद्धि हो जाती है महामुद्रा की, उनके लिए पथ्य और अपथ्य कोई मायने नहीं रखता है। हम लोगों ने पढ़ा था पथ्य में ये चीज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो वो मायने नहीं रखता है। इसलिए मायने नहीं रखता है कि उसके लिए निरस भी रसयुक्त हो जाता है। उससे पहले तक तो हम ये सोचते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे लिए थोड़ा मनोनुकूल चीजें भी कहिए, थोड़ा मन को भी भाने वाली चीजें, थोड़ा पचने में आसान हो, वो सारी विधाएं दी गई हैं। क्योंकि पचने में आसान नहीं होगा तो योग का अभ्यास नहीं होगा। लेकिन महामुद्रा की जब सिद्धि हो जाती है तब सब कुछ पच जाता है, ऐसे पच जाता है जैसे कि आप बहुत ही घोर विष को भी अगर आपके अंदर चला जाए वो भी अमृत के समान हो जाता है। अब बताइए जब सब कुछ खा लें विष भी अमृत के समान हो जाते हैं इसी सिद्धि पे, तो क्या पथ्य क्या अपथ्य, जो शरीर के लिए जरूरत है उतना कुछ भी खा लिया वो पच के शरीर में लग जाएगा। तो रसा सर्वेपि निरसा, जो निरस चीजें हैं वो भी रसयुक्त हो जाती हैं। ये इस तरह की सिद्धि मिल जाती है। तो कहते हैं ये तो हो गया, तो अब और फायदे क्या है इसके? तो कहते हैं क्षय कुष्ठ गुदा वर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाह तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तो योग अभ्यसेत। यानी कि क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, कुष्ठबद्धता, गुदावर्त मतलब जो पेट में मल का जमा हो जाना, गुल्म वायु का गोला बनना, अजीर्ण रोग, अजीर्ण भी ये कॉन्स्टिपेशन का एक रूप है, और अन्य संभावित रोग भी दूर हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, हाँ यहां तक हो गया। इसमें देखिए कुष्ठ रोग एक शब्द आया हुआ है। कुष्ठ रोग को इसलिए यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं कि इसकी चर्चा एक जगह और आई थी, वहां पर क्या कहा गया था, किससे होता है कुष्ठ रोग का क्षय, जल्दी से बता दीजिए। धोती से नहीं, वो कुछ ठीक है ठीक है ठीक है, धोती धोती से भी कुष्ठ रोग दूर होता है, ऐसा इसी शास्त्र में कहा गया है, धोती की चर्चा की गई। तो क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण और अन्य संभावित रोग भी महामुद्रा के अभ्यास से दूर हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कथी तेयंग महामुद्रा महासिद्धि करार्णिणाम गोपनीय प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित। कहते हैं कि ये जो मुद्रा है हमने ऊपर देखा, इतनी सिद्धियों को देने वाली ये मुद्राएं हैं, इसकी चर्चा हमने अच्छे से देख ली। इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय प्रयत्नेन, इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय ही रखना चाहिए। ना देया यस्य कस्यचित, यूं ही किसी को इसका अभ्यास नहीं बता देना चाहिए। ये नहीं हम कर रहे हैं हमें फायदा भी मिल रहा है, कोई आया उसको बता दिया हमने, तो यूं ही किसी को नहीं बताना चाहिए। उसके बाद आते हैं दूसरे अभ्यास में, अथ महाबंध। अब महाबंध के अभ्यास को जानते हैं। पहला महामुद्रा हम लोगों ने देखा, बहुत सारे फायदे देखे उसमें, जिसमें कुष्ठ रोग भी मुख्य था, पहला क्षय रोग था। महाबंध में क्या कहते हैं, पहले विधि देख लेते हैं। पार्ष्णी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत वामो उपरि संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा। कहते हैं कि बाएं पांव की एड़ी को शिवनी नाड़ी में लगा देंगे, योनि स्थान में नियोजित, नियोजित कर देंगे बाएं पांव की एड़ी को। उसके बाद कहते हैं दाहिने पांव को बाएं पांव के ऊपर रख देंगे।
तो इस तरह से एक एड़ी से हमने बाई एड़ी से गुदा द्वार ने योनि प्रदेश का हमने आकुंचन किया, बाई एड़ी से योनि प्रदेश का आकुंचन, फिर दूसरा जो पांव दाहिना है उसको बाएं के ऊपर हमने स्थापित कर दिया, संस्थाप्य कर दिया, नियोजित। उसके बाद कहते हैं पूरयित्वा ततो वायु, उसके बाद पूरक करेंगे, हृदय चुबुकम दृढ़म, हृदय को यानी कि जालंधर बंद लगाए, चिबुक को हृदय के ऊपर दृढ़ता के साथ रखेंगे, सिंपल नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ रखना है। निष्पेडियम वायुम आकुंच मनोमध्य नियोजित। उसके बाद कहते हैं योनि प्रदेश का आकुंचन करेंगे और मन को मध्य, देखिए मनोमध्य, मनोमध्य मतलब मध्य शब्द हम लोगों ने देखा हुआ है, सुषुम्ना के बारे में इस्तेमाल किया गया है, तो मन को सुषुम्ना में लगाएंगे। यानी कि जब हमने श्वास लिया, पूरक किया, कुंभक कर लिया, तो जब पूरक कुंभक करते हैं और फिर हमने मूलबंध के बारे में भी कह रहे हैं, आकुंचन करेंगे गुदाद्वार का। अब जब गुदाद्वार का भी आकुंचन कर रहे हैं, योनि प्रदेश का आकुंचन कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हम प्राण और अपान को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब प्राण और अपान को मिलाएंगे तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सुषुम्ना में ही जाएगा कुंडलिनी जागरण के लिए। इसीलिए अभी से अभ्यास या क्या होगा कि मन को सुषुम्ना में हम एकदम लगा देंगे, कि अभ्यास उसी के लिए कर रहे हैं, ये अभ्यास कुंडलिनी को जगाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया कि मन को सुषुम्ना में लगा देंगे। उसके बाद कहते हैं अभ्यास हम लोगों ने देख लिया, धारयित्वा यथाशक्ति रेजियेद अनिलम शनय, अपनी क्षमता के अनुसार कुंभक करेंगे और जब कुंभक पूरा हो जाए तो अनिलम शनय यानी कि धीरे धीरे वायु का रेचन कर देंगे। उसके बाद कहते हैं सव्यांगे तो समभ्यसत दक्षांगे पुनर्अभ्यसेत, एक बार जो हमने बाई एड़ी से लगाया था, यानी कि एक बार बाएं भाग से हमने कर लिया, दूसरे बार दाहिने अंग को यानी स्थिति पांव की चेंज करके फिर हम इस अभ्यास को करेंगे। उसके बाद आगे कहते हैं मतम अत्र तु केशांचित कंठबंधम विवर्जयेत राजदंतस्थ जिह्वाया बंधः स्तो भवेत इति। कहते हैं कि ये जो अभ्यास बताया गया है इसका दूसरा मत भी है, मतम अत्र, दूसरे मत के अनुसार। स्वात्मा राम जी से पहले कई जगहों पर दूसरे मत भी बता चुके हैं, यहाँ पे एक और मत बता रहे हैं। उस मत में कहते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि जालंधर बंद ना लगा करके, जो जालंधर बंद हम चिबुक को हृदय पर निधाय कर रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं, कहते हैं उसको ना लगाकर जिह्वा को राजदंत से लगाना चाहिए, इसे जिह्वा बंद का नाम दिया गया है। तो अगर एग्जाम में आ जाए, चूंकि देखिए शब्द कहीं से भी निकाल कर वो दे रहे हैं, इसीलिए हम जिह्वा बंद शब्द यहाँ से निकाल लेंगे कि यहाँ पर जिह्वा बंद कहा गया है। कौन से अभ्यास में जिह्वा बंद कहा गया है? महाबंध के अभ्यास में कहा गया है कि महाबंध में जिह्वा बंद। दूसरे मत के अनुसार एग्जाम में आ जाए कि हठ प्रदीपिका में महाबंध के अभ्यास के दूसरे मत में कौन सा खास स्थान बताया गया, तो दो चीजें हुई, या तो जिह्वा बंद उसमें ऑप्शन में आपके आ सकता है, या जिह्वा को राजदंत पर स्थापित करने की बात आ सकती है। हम ये याद रखें, मन ही मन एकदम अभी ध्यान कहीं और है तो उसको वापस ला करके दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए कि महाबंध के अभ्यास में दूसरे मत के अनुसार ये कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अयम तु सर्वनारीणाम ऊर्ध्वम गति निरोधकम अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक। यह सभी नारियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकता है। कौन सा अभ्यास? महाबंध का अभ्यास। इसको ध्यान रखें, इसको कलर कर लेते हैं कि महाबंध का अभ्यास सभी नारियों में प्राण की जो गति ऊपर की तरफ होती है उसको रोकता है। अयं खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक, यह महाबंध भी महान सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पर हम अलग से नोट कर लेंगे कि हम लोग जानते हैं कि सारा अभ्यास जो हो रहा है वो हो रहा है कुंडलिनी जागरण के लिए, और कुंडलिनी जागरण तभी होती है
जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, और प्राण तब तो ऊपर की तरफ ही जाता है, ऊर्ध्वगति ही होती है। और यहाँ कह रहे हैं कि सर्वनाड़ी का जो है ऊर्ध्वगति प्राण होता है उसका निरोध कर देता है। तो कहते हैं नहीं, यहाँ व्याख्याकार ने कहा है और ये एकदम संगत लगता है कि सुषुम्ना को छोड़कर बाकी नाड़ियों की बात हो रही है कि बाकी नाड़ियों में प्राण ऊर्ध्वगति ना हो, सिर्फ सुषुम्ना में प्राण ऊर्ध्वगति की बात होगी। तो उस नाड़ी को एक्सेप्शनल यानी अपवाद मान करके यहां चला जाए। उसके बाद कहते हैं काल पाश महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगम धत्ते केदारम प्रापयेन मनः। अब कहते हैं काल पाश रूपी महान बंधन को भी ये दूर कर देता है महाबंध का अभ्यास। काल पाश महाबंधम विमोचनम विचक्षण, और त्रिवेणी का संगम जहां पर है वहां आपको पहुंचा देता है। यानी कि त्रिवेणी का संगम कहाँ पे है? आज्ञा चक्र में है, हम लोग जानते हैं। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना उसकी का संगम, उसी को त्रिवेणी कहा गया है, यानी शरीर में ही इलाहाबाद है। शिव संगीता में भी कहा गया है। तो महाबंध के अभ्यास से काल पास का बंधन दूर होता है, त्रिवेणी का संगम है वो होता है, धत्ते केदारम प्रापयेन मनः, मन केदार स्थान में पहुंच जाता है। यानी कि केदार स्थान कौन सा है? वही वाराणसी है शिव संगीता के मुताबिक, और वो आज्ञा चक्र वाला स्थान है। यानी कि आज्ञा चक्र में मन पहुंच जाता है अगर महाबंध को हमने सिद्ध कर लिया तो। उसके बाद अब दो अभ्यास हम लोगों ने कर लिया, अभी दो अभ्यास किया, महामुद्रा और महाबंध का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास बिल्कुल निष्फल हो जाएगा अगर तीसरा अभ्यास आपने नहीं किया तो कहते हैं कौन सा तीसरा अभ्यास है जिसको नहीं किया तो इसको करने का कोई मतलब नहीं है, इसका फल मिलेगा ही नहीं, भले इतना फल आपने पढ़ लिया। तो कहते हैं वो अभ्यास है हाँ वध महावेद। तो महावेद वाला जो अभ्यास है उसको नहीं करेंगे तो ये दोनों अभ्यास निष्फल है। तो उसके बारे में कैसे क्यों निष्फल है कि उसके बारे में क्या कहते हैं स्वात्माराम जी, उसको देख लेते हैं। कहते हैं रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। जिस तरह से रूप लावण्य से संपन्न एक स्त्री है और उनके रूप लावण्य का कोई इंपॉर्टेंस नहीं अगर कोई पुरुष नहीं है उसको देखने वाला, उसी तरीके से महामुद्रा और महाबंध में कितने ही गुण हो, कितनी है उसके फल हो, सब निष्फल है अगर महावेद का अभ्यास नहीं किया तो। यानी कि महावेद के बिना महामुद्रा और महाफल, महामुद्रा और महाबंध निष्फल है, बिना फल देने वाला। जैसे एक स्त्री का रूप लावण्य बेकार हो जाता है बिना पुरुष के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है किसकी तुलना की गई है, किस स्त्री के रूप लावण्य से किसकी तुलना की गई है, पुरुष से किसकी तुलना की गई। यहाँ महावेद को पुरुष कहा गया है, स्त्री के रूप लावण्य से तुलना महामुद्रा महाबंध की गई है। ये कहीं नोट कर लेंगे और दिमाग में भी 2 से 3 बार एकदम रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद अब कहते हैं जब महावेद के बारे में विशेषता बता दी तो अब महावेद की विधि बता रहे हैं। कहते हैं महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूर्वकम एक धी वायु नाम गतिम आवृत निभृतम कंठ मुद्राया। कहते हैं महाबंध में पहले आप स्थित हो जाइए। अब महाबंध में जब स्थित हो जाएंगे तो आपने महाबंध में देखा हुआ है, उसकी स्थिति ऊपर हमने पढ़ी हुई है, कैसी विधि बताई गई है। उसको करने के बाद पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा के द्वारा रोक देंगे। यानी पूरक करेंगे, सिंपल कहने का तात्पर्य है पूरक करके हम जालंधर बंद लगा लेंगे। यहाँ कंठ मुद्रा शब्द इस्तेमाल आया। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। इस बार तो एक एक शब्द ऐसे पूछ दिया गया कि लगा कि ये शब्द पता नहीं, हम तो सिर्फ अर्थ पे जा रहे हैं या शब्द भी अलग से आ जा रहा है। तो महावेद में जालंधर बंध का नाम कंठ मुद्रा कह दिया गया है। तो उसके द्वारा हमने कुंभक लगा लिया। अब कुंभक लगाने के बाद क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है। समहस्त युगो भूमो स्पिचो
सनाड्येच शनैः पुटद्वयम् अतिक्रम्य वायु स्फुरति मध्यगः। यह तो खैर वो फल में आ गया, विधि यही तक है। समहस्त युगो भूमे, दोनों हथेलियों को अच्छी तरह जमीन पर लगा देंगे। स्फिचो सनाड्येच शनैः, फिर अपने नितंब को उठा करके जमीन पर धीरे धीरे पटकेंगे। अब कैसे पटकेंगे तो अभ्यास भी देख लीजिए, इस तरह से हम पटकेंगे। पटकने की बात की गई, ये अभ्यास था हमारा, महावेद का अभ्यास था। लेकिन इस शास्त्र में जो बताया गया और अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें अंतर क्या है? अंतर दोनों में ये है कि शास्त्र में ये कहा गया है कि महाबंध का अभ्यास, महाबंध की स्थिति में आएंगे, और महाबंध में पद्मासन नहीं लग रहा है। इसमें क्या था, पद्मासन लगा करके जनरली अभ्यास इस तरह से कराया जाता है व्यवहार में। लेकिन हठ प्रदीपिका में पद्मासन नहीं कहा गया, महाबंध की स्थिति कही गई है कि एक एड़ी से हम वो योनि स्थान पे रखेंगे, दूसरा पांव उसके ऊपर रख लेंगे दूसरे जंघा पे, और उसके बाद जो है ये महामुद्रा की स्थिति होगी। अब हम नितंब को पटकेंगे, बस ये उसमें अंतर है। उसके बाद आगे कहते हैं पुटद्वयम् अतिक्रम्य वायु स्फुरति मध्यगः। फिर जो है आपके इड़ा और पिंगला को छोड़ करके वायु जो है इस स्थिति से, वो मध्यगः शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वायु स्फुरित होता है किसकी तरफ? मध्यगः यानी कि सुषुम्ना की तरफ। यानी कि अभी हमारा इड़ा पिंगला चल रहा है, तो अब जब हम इस अभ्यास को करते हैं, हम श्वास को अंदर ले जाने की कोशिश करें, कुंडलिनी जगाने को, तो ये दोनों निष्क्रिय वाली स्थिति में होने शुरू हो जाती है। वायु इसको छोड़ करके अब मध्यगः में, सुषुम्ना में स्फुरित होगी, जाएगी, प्रवेश कर जाती है। उसके बाद कहते हैं सोम सूर्याग्नि संबंधो जायते चा अमृताय वै मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयेत। कहते हैं सोम, सूर्य और अग्नि, तीन चीज कही गई है। सोम, सूर्य और अग्नि के संबंध से अमरत्व की प्राप्ति होती है, अमृत वाली स्थिति आती है। तो सोम, सूर्य और अग्नि को देखते हैं, तीनों का कैसे आपस में संबंध हो जाता है। तो सोम कहा गया इड़ा, सूर्य कहा गया पिंगला को, और अग्नि कहा गया यहाँ पर सुषुम्ना को, एक अलग नाम आ गया है। तो सोम, सूर्य और अग्नि तीनों का जब संबंध हो जाएगा तब अमृत की प्राप्ति होती है। मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयेत। इसके बाद मृतावस्था की स्थिति होती है, और फिर उसके बाद कहते हैं जब यहाँ तक स्थिति प्राप्त हो जाए, फिर आपको लगे कि अब आराम से जो है हम वायु का रेचक कर देते हैं, फिर बाद में आप ततो वायु विरेचयेत, इस स्थिति तक पहुंचने के बाद हम वायु का रेचक करेंगे। मृतावस्था यहाँ कहा गया है, इड़ा पिंगला में प्राणवायु न रहने से यहाँ तात्पर्य है। जो ऊपर भी कहा गया था कि इड़ा पिंगला से प्राण छोड़ करके सुषुम्ना की तरफ जा रहा है, लेकिन रेचक की बात इसमें की गई है कि बाद में रेचक भी करेंगे। आगे कहते हैं महावेदो अयम अभ्यासान महासिद्धि प्रदायकः वलित फलित वेपघ्नः सेव्यते साधको उत्तमे। कहा गया है कि महावेद के अभ्यास महासिद्धि को देने वाला है। वलित पलित, वलित और पलित ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। वलित पलित वेपघ्नः सेव्यते साधको उत्तमे। वलित मतलब होता है झुर्रियां, पलित मतलब होता है बालों का सफेद होना, वेपघ्नम का मतलब होता है कंपन वाली स्थिति होना। ये तीनों चीजें इससे दूर होती है। वलित झुर्रियां, पलित बालों का सफेद होना, वेपघ्न कंपन होना, इनको ये दूर करता है। कौन सा अभ्यास? महावेद का अभ्यास। और ये भी कहा गया कि महासिद्धि को देने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, वलित पलित महावेद में आया हुआ है हठ प्रदीपिका के मुताबिक। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन आ सकता है इस श्लोक से, एतत् त्रयम् महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम वहनी वृद्धि कर्म चैवा ये अनिमा आदि गुण प्रदम अनिमा आदि गुण प्रदम। एक तो ये जो है एतत् त्रयम्,
ये जो एतद त्रयम शब्द है ना, ये त्रयम शब्द दे करके पूछा जा सकता है ये त्रयम शब्द किसके लिए इस्तेमाल कहा गया है। तो ये त्रयम कहा गया है महामुद्रा, महाबंध और महावेद के लिए तीनों का अभ्यास, तीनों को एक साथ, मतलब ये तीनों त्रय हो गया। कहते हैं इन तीनों अभ्यास को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए, महागुह्यम, बहुत गुप्त रखने योग्य है ये, क्योंकि ये जरा मृत्यु का विनाश करने वाला, तीनों का एक साथ हम बता रहे हैं। साथ ही वहनी वृद्धि क्रम, आपकी अग्नि को बढ़ाता है ये। उसके बाद कहता है जरा मृत्यु तो ऊपर में आ ही गया, बुढ़ापा और मृत्यु खत्म करना, और अग्नि की वृद्धि करता है आपके शरीर में, और अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। तो ऊपर भी चर्चा हुई थी, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, और त्रय शब्द दे करके कह दिया गया है कि अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसके बाद आगे कहते हैं अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाय पापोद विदुरम सदा सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पम प्रथम साधनम। अब कितनी बार अभ्यास करना चाहिए उसके बारे में कहते हैं 8 बार अभ्यास इसका करना चाहिए। अब 8 बार कब कब हम अभ्यास करें, हमें 8 बार आपने बता दिया। तो कहते हैं यामे यामे दिने दिने, यानी कि हर याम के बाद एक बार अभ्यास कर ले। तो याम होता है, एक याम होता है 3 घंटे का, ध्यान रखिए, कहीं नोट कर लीजिएगा। एक याम 3 घंटे का होता है, कहीं अर्धयाम शब्द आए तो 1.5 घंटा मानकर हम चलेंगे, और याम शब्द आए तो 3 घंटा मानकर चलेंगे। तो 8 याम होता है, 8 पहर होता है, तो एक पहर 3 घंटा, तो 8 तिहाई 24, यानी कि दिन रात मिलाकर के 24 घंटे की बात हो रही है। हर 3 घंटे पर एक बार अभ्यास करेंगे, तो 3-3 घंटे पर करेंगे तो 8 बार ऐसे ही अभ्यास हो जाएगा। उसी को इन्होंने कहा है हर एक याम पर अभ्यास करेंगे। एक याम हुआ, एक बार अभ्यास तीनों का कर लिया, तो 8 बार हमारा अभ्यास हो गया। पुण्य संभार, सभी पुण्य को देने वाला है, सभी पुण्य मिल जाते हैं, और सभी पापों को जो है दूर करने वाला है। पापों विदुरम सदा, सभी पापों को ये दूर कर देता है। अष्ट सिद्धियां मिल गई तो पाप ऐसे ही दूर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन, सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पम प्रथम साधनम। कहते भले ही आप बड़े अच्छे साधक हैं, बड़ी अच्छी साधना, बड़ा अच्छा मन के भाव हैं आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा शुरुआत में आप जो साधना कर रहे हैं तो बड़ा सावधानी के साथ स्वअल्पम, यानी कि थोड़ा ही अभ्यास करेंगे। ये नहीं कि पहले ही बार में बहुत ज्यादा अभ्यास कर रहे एकदम। अब इसका 2 अर्थ निकल सकता है, या तो ये भी अर्थ निकल सकता है कि 8 बार अभ्यास ना करें शुरू में ही, ये गुरु बताएंगे, या तो दूसरा अर्थ ये भी निकल सकता है जो एक बार आप अभ्यास कर रहे हैं, कितनी देर तक अभ्यास करें, दोनों पांव से जो कर रहे हैं बराबर संख्या बताई गई थी, 1-1 बार कर रहे हैं, 2-2 बार कर रहे हैं, 3-3 बार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज में इसमें सन्निहित है, सिर्फ सिंपल अर्थ नहीं है इतना कहना। तो आपकी क्षमता जितनी है वो गुरु बताएंगे, उस हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास को बढ़ा करके फाइनल स्टेज पर 8 बार में आएंगे। हर याम पर एक बार अभ्यास करेंगे। अब यहां हमारा तीनों खत्म हो गया, महामुद्रा, महाबंध और महावेद। महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध निष्फल है। और उसके बाद आता है खेचरी मुद्रा, और खेचरी के बाद 3 बंध आता है सीक्वेंस में। हट प्रदीपिका में 3 बंध है। पहले बीच वाला हमने कहा था उड्डयन बंध पहले है, फिर नीचे वाला मूल बंध है, फिर जालंधर बंध है। यही सीक्वेंस है, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में आगे